Assalamu alaikum dear students, we are back with the part 2 of hybridization. पहले पार्ट में हमने पढ़ा था अबाउट व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में. आज हम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं अबाउट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, sp2 हाइब्रिडाइजेशन. तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, और उसकी जितनी भी टाइप्स हैं हम उन सबको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो है वी गो. देखें जी, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. द प्रोसेस, ये ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच, जैसे कि नाम से जाहिर है आपके पास कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स जो है वो आपस में इंटरमिक्स होंगे. तो इन विच वन s एंड टू p orbitals intermix to form hybrid orbitals. Actually three hybrid orbitals. ठीक है जी. अब इनमें से एक आपके पास 2s, या सिंपल s कह लीजिएगा. एक आपके पास 2px और एक आपके पास 2py. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये इंटरमिक्स होते हैं आपस में, तो इनकी इंटरमिक्सिंग के बाद हमारे पास जो ऑर्बिटल जनरेट होंगे उनकी शेप इस तरह की होगी कि एक आपके पास जैसे ट्रायंगुलर फ़ैन के 3 विंग्स होते हैं उस तरह की शेप हमारे पास ऑब्टेन होगी. तो ये परफेक्ट ट्रायंगुलर शेप है आपके पास, जिसमें जो एंगल होता है वो 120 का होता है, और शेप को ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल जो है वो कहा जाता है. नॉट वेस्टिंग ओवर टाइम, हम एग्जांपल्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं. देखें, सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास इस केस में मौजूद है इथीन. ठीक है जी, इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है जी. अब यहाँ पे आपके पास कार्बन की डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं हम लोग. 1s2 2s 2px 2py 2pz, सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है. अब आप लोग इनकी वैलेंस एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे एज यूजुअल. वैलेंस एक्साइटेड स्टेट लिखी जाएगी यहाँ पे. देखिएगा आपके पास टोटल 4 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं यहाँ पे. ये आपका 2s, ये आपका 2px, ये 2py और ये 2pz. एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे मौजूद है. अब हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगी, एज वी ऑल नो अबाउट, कि इनमें से 4 में से 3 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे और चौथा जो है वो नहीं इंटरमिक्स होगा. तो ये बनेगी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हम लिखेंगे इसको. देखिएगा आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ऑर्बिटल्स हैं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है. 3 sp2 बन जाएंगे और चौथा अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा, वो 2pz का 2pz ही रहेगा आपके पास, ताकि वो बाद में पाई ऑर्बिटल्स पाई ओवरलैप से वो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सके. अब इसकी हम स्कीमेटिक डायग्राम लिखते हैं, उसमें हमें हर चीज़ क्लियर हो जाएगी. देखिएगा, ये आपके पास एक कार्बन के गिर्द 3 sp2 ऑर्बिटल्स, एक ये दूसरा कार्बन के गिर्द 3 sp2 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. आपके पास इस वक्त करंटली ये sp2 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 sp2
sp2 और ये भी sp2। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसी के पास है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर लेंगे। तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड फ्रेमवर्क हो गया कंप्लीट, सारे सिग्मा बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसमें कार्बन और कार्बन का बॉन्ड बना है sp2 और sp2 ओवरलैप से, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बना है sp2s ओवरलैप से। लेकिन वेट अ मिनट, हमारे पास कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। तो हाउ इज़ दिट पॉसिबल? हम अब तक जो हमारा स्ट्रक्चर बना वो सिर्फ बना है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और हर एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। तो वेयर कम फ्रॉम द पाई ऑर्बिटल? तो पाई ऑर्बिटल भाई हर एक के ऊपर आपके पास एक एक अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल मौजूद है। ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे और इनके साइडवेज ओवरलैप से हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और हाफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नीचे आ जाएगी, यानी कि आपका पाई बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2pz और ये भी 2pz, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में मौजूद था, तो इनसे आपके पास पाई बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल थी इससे रिलेटेड। इसी तरह से एक और एग्जांपल है आपके पास BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड की। तो इसमें बोरोन सेंट्रल एटम है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। याद रहे जो सिंगल एटम होता है वो सेंट्रल होता है, जो एक से ज़्यादा तादाद में हो एटम वो हमारे पास अराउंड जो सराउंडिंग एटम है उसे वो कहा जाता है। तो बोरोन की डायरेक्ट मैं यहाँ पे कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ। एक्साइटेड स्टेट 5 इलेक्ट्रॉन टोटल होते हैं बोरोन में, और एक्साइटेड स्टेट में लिख रहा हूँ 1s2 2s 2px 2py और 2pz। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे और ये ज़ीरो आपके पास, तो सिर्फ ये तीनों ओवरलैप कर सकते हैं। तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके पास कन्फिग्रेशन वैलेंस कौन सी आएगी कि ये 2s, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, और आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये आपके पास ज़ीरो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं इनकी वैलेंस स्टेट के अंदर। और जब ये आपके पास वैलेंस स्टेट से ये हाइब्रिडाइज स्टेट में जाएगा, तो हाइब्रिडाइज स्टेट में अगेन आपके पास 4 ऑर्बिटल्स होंगे। उनमें से ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन 2pz हमारा एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, उसका कोई वजूद आपका बरकरार नहीं रहेगा। तो दैट इज़ वाई हम इसकी अब डायग्राम अगर प्लॉट करें तो हमारे पास बनती है बोरोन के गिर्द आपके पास 3 हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी भी है। अब दूसरे नंबर पे हम फ्लोरीन की कन्फिग्रेशन देखते हैं। फ्लोरीन में आपके पास होते हैं F9 9 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो ये आपका 1s2, ये 2s2 2px 2 2py 2, सिर्फ इसके 2pz में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरलैप करेगा। तो ये आपके पास ओवरलैपिंग हो जाएगी इस तरह से। तो ये भी 2pz है, ये भी 2pz है और ये भी आपके पास 2pz है। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो हमारे पास 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे BF, ये F और ये F आपके पास। Similarly we have got another type which is called sp hybridization. दिस इज़ द लास्ट वन इन यूर सिलेबस। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपके पास d ऑर्बिटल्स की भी होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए होती है। वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो सिंपल एज के जिसमें 1s और 1p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं, और इनकी इंटरमिक्सिंग से आपके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जनरेशन होती है। 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जनरेशन होती है आपके पास। लाइक वी हैव सीन दैट, आप ज़रा देखिएगा एग्जांपल है हमारे पास
एग्जांपल से पहले हम एज़ यूजुअल उसकी डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास एस है मौजूद, ये हमारे पास एस है, ये आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 2px मौजूद है। ये सिर्फ ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, बाकी ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप नहीं करेंगे, सॉरी इंटरमिक्स नहीं होंगे। तो ये हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। सिर्फ और सिर्फ दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक बिल्कुल लीनियरली अरेंज्ड होंगे और एंगल इनमें जो है वो 180 का होगा। तो जो ज्योमेट्री है वो भी आपके पास लीनियर ज्योमेट्री ही कहलाई जाएगी। वन बाय वन हम इनकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास है सबसे पहले इथाइन। इथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कार्बन और कार्बन के दरमियान हमारा ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। तो लेट्स सी, इसमें हम सिचुएशन देखते हैं। देखें कार्बन की डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं अगेन, 1s2 2s1 2px1 2py1 और इसी तरह से 2pz आपके पास 1। तो अगेन ये आपके पास वेलेंस स्टेट है। मैं डायरेक्ट अब हाइब्रिडाइज स्टेट लिख रहा हूँ यहाँ पे। हाइब्रिडाइज स्टेट इनकी होगी इस तरह की, ये देखिएगा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हमारा मौजूद है सबके अंदर, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये sp हो गया, ये sp हो गया, लेकिन ये आपका वैसे ही 2py रहा और ये वैसे ही 2pz रहा। तो अब इनकी डायग्राम हम देखते हैं तो उससे हमें क्लेरिफाई हो जाएगा कि कैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। देखिए कार्बन के गिर्द आपके पास बेसिकली दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इस कार्बन के पास भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये sp, ये sp, ये sp और ये आपके पास sp 1 2, ये 1 और ये 2 आपके पास। अच्छा फर्दर देखिएगा, हमारे पास सिचुएशन ये है कि यहाँ पे 1s ओवरलैप करेगा, यहाँ पे भी 1s ओवरलैप करेगा, बट देयर इज़ स्टिल हैव द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड्स ओनली, कार्बन कार्बन अभी तक सिर्फ ये स्ट्रक्चर बना है। तो ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा, वी हैव गॉट द आइडिया। आपके पास ज़रा गौर से देखिएगा 2py दोनों के ऊपर मौजूद है। ये आपके पास एक 2py, ये दूसरा 2py, ये इस दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इनके ओवरलैप से आपके पास क्या सिचुएशन बन सकती है, वी हैव गॉट पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड हमारे पास ये बन गया। अब इसी तरह से अगर ये y है तो आपके पास z भी अलोंग मौजूद है, इनके अलोंग। तो ये 2pz और ये 2pz है आपके पास। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इसके पास है, तो इनकी भी ओवरलैपिंग होगी और ये भी आपके पास। तो एक आपके पास पाई बॉन्ड और दूसरा भी आपके पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दैट इज़ वाई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो इसमें चूँकि पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आधी ऊपर और आधी नीचे होती है, तो आपके पास इसमें ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इस तरह की होगी कि हाफ अबव हाफ बिलो और हाफ फ्रंट पे और हाफ जो है वो आपके पास बैक पे। यानी कि हमारे जो ब्लू कलर में मैंने 2py दिखाया आपको, वो हाफ अबव और हाफ बिलो होंगे, और जो मैंने आपको ग्रीन कलर में दिखाया वो हाफ फ्रंट पे और हाफ जो है वो उसके बैक पे जो है वो मौजूद होंगे। तो इस तरह से हमारी फॉर्मेशन होगी बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें से कोई सवाल हो वो आप लोग मुझसे एनी टाइम डिस्कस कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम अक्सर इनमें से कोई एक टाइप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आया करती है, या किसी एक मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है। टोटल हमने अब तक तीनों टाइप्स के मिला के कोई 7 से 8 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन डिस्कस की। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन में या अगर मुकम्मल पूछा जाएगा तो किसी एक टाइप के बारे में पूछा जाएगा, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।